अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला तमामों को खुश व आबाद रखे। नाज़रीन हज़रात, आइए जान लेते हैं कि जैसे कि लोगों के जहनों में और फितरत ये चलती है कि लोग इंसान जो थे पहले बंदर थे। तो नाज़रीन हज़रात, ये गलत बात है कि सूरह निसा की आयत नंबर पहले में ही तफसीर में बताया गया है कि इंसान बंदर नहीं था, और इससे साबित है जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु, ए लोगों, तुम क्या है, तमाम नबी आदम को खिताब किया गया है, जितने नबी आदम हैं, और सबको तकवा का हुक्म दिया गया। और काफिरों के लिए तकवा ये है कि वो ईमान लाए और नेक सौलेहा करे, और मुसलमानों के लिए तकवा ये है कि ईमान पर साबित कदम रहे। जैसा कि नाज़रीन हज़रात, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से इनका जोड़ा यानी हज़रत माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। इन्हीं दोनों हज़रात से ज़मीन पर इंसानों की कसरत, मर्द और औरत का सिलसिला जारी हुआ। के इंसानी नस्ल फैलने लगी, इन्हीं से सारी चीज़ें फैलने लगी और यही सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा खौफ खुदा का हुक्म दिया गया और जुल्म से बचने से कहा गया। और जुल्म की एक सूरत और बदतरीन सूरत रिश्तेदारों से कताए ताल्लुक़ रखना है कि इंसानों की इब्तिदा। नाज़रीन हज़रात, लोगों की जो सोच है कि इब्तिदा कैसे हुई, तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और हमारे मुसलमानों का अकीदा ये है कि इंसानों की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। जो साइंसदान भी कहते हैं वो गलत बात है, लेकिन कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा था कुरान मजीद में कि तुम हो जाओ धुतकारे हुए बंदर, तो नाज़रीन हज़रात, सूरह बकरा की आयत में आपको इसकी तफसीर मिल जाएगी। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हमारी नस्ल आगे बढ़ी है, और इसीलिए इनको क्या है, अबू बशर कहते हैं, इंसानों का यानी बाप कहा जाता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की इब्तिदा होना शुरू हुई, और ये कवी दलील कुरान मजीद से साबित है। दुनिया की मर्द तमाम शुमार से पता चलता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में इंसानों की तादाद आज तक बहुत कम थी, और इससे 100 बरस से पहले और भी कम थी। तो इसी तरह माजी की तरफ चलते चलते उसकी कमी की इंतहाई एक ज़ात बरकरार की गई, और वो ज़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। या यूँ कहिए कि कबीलों की कसरत तादाद एक शख्स पर जाकर ख़त्म होती है। मसलन सैयदना दुनिया में करोड़ों पाए जाएंगे, सैयद जो है दुनिया करोड़ों में पाए जाएंगे, मगर उनकी तादाद और इंतहाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ख़त्म हुई। और यूँ ही बनी इसराइल से कितने भी कसरत से हो, मगर इन तमामों की कसरत का इख्तिताम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक ज़ात पर होगा। अब इसी तरह और ऊपर को चलना शुरू करे तो इंसानों की एक कुंभों की तादाद इंतहाई एक ज़ात पर ही होगी, जिसका नाम तमाम आसमानी किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो एक शख्स पैदाइश के मौजूद तरीके से पैदा हुआ है, यानी माँ बाप से पैदा हुआ है, क्योंकि अगर इसके लिए बाप फ़र्ज़ भी किया जाए तो माँ कहाँ से आएगी, और अगर माँ फ़र्ज़ किया जाए तो बाप कहाँ से आएगा। लिहाजा ज़रूरी ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिगर माँ बाप के हुई है। नाज़रीन हज़रात, बताने का मकसद ये है कि कुरान शरीफ में जो सूरह निसा की आयत है और कुरान ने बताया है कि अल्लाह ताला ने उसे इंसान यानी मिट्टी से पैदा किया है, जो कि इंसान की रिहायशी दुनिया की बुनियाद पर जूज़ है। फिर ये भी ज़ाहिर है कि जब एक इंसान यूँ वजूद में आया है तो दूसरा ऐसा वजूद चाहे जिस नस्ल से इंसानी चल सके, तो दूसरे को भी पैदा किया गया, लेकिन दूसरों को पहले की तरह मिट्टी से बगैर माँ बाप के पैदा करने के बजाय जो एक शख्स इंसानी मौजूद था इसी के वजूद से अफराद बनाया गया, क्योंकि एक शख्स के पैदा होने से
موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے سے کیسے آ سکتا ہے؟ تو ناظرین حضرات، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی سے ان کی آرام گاہ کے دوران نکالی ہوئی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ مرد عورت والے باہم ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اولاد انہی سے ہو سکتی ہے۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں ڈالی، سبحان اللہ، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کیا میں عورت ہوں؟ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ السلام کی تسکین یعنی سکون کے لیے چنا، سبحان اللہ۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے مایوس ہو گئے، اور یہ بھی منقول ہے ناظرین حضرات، اور سمجھ میں آنے والا طریقہ یہ ہے کہ جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے تو انسان بندر سے بنایا گیا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے اور یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ہم سنجیدگی کے ساتھ سوالات بھی سامنے رکھتے ہیں کہ آپ اگر غور سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل تو ہم کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر انسان بندر ہی سے بنایا ہے تو کئی ہزاروں سال کوئی جدید یعنی نیا بندر انسان کیوں نہ بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی۔ بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا ہے؟ کون اس کا راوی ہے اور کس نے بنایا ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعہ میں نہیں آئی ہے؟ اور یہ سراسر غلط ہے، اور بندروں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی ضرورت نہ کر سکے گا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا۔ نہیں میرے ناظرین حضرات، آپ یہ بات دھیان کر لیجئے، اگر انسان بندر ہوتا تو کئی عرصوں سے پہلے ہی بندر ہوتا، اور اسے کیا ہے اس کی دم ہوتی، اس کی دم کٹی نہیں ہوتی، اور جو انسانی لباس جو پہنتے ہیں، اور انسانی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت سے اتارا ہے تو وہ کہاں سے آیا؟ کہ ناظرین حضرات، اس کو جاننے کے لیے انشاءاللہ عز و جل کہ آئندہ والے ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے کہ یہ سراسر غلط ہے، انسان بندر تھا۔ آپ غور و فکر سے قرآن مجید پڑھیے، سورہ نساء کی پہلی ہی آیت میں ناظرین حضرات آپ کو یہ دلیل مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کم از کم آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اور یہ دین کا پیغام آگے تک پہنچائیے۔ واچنگ ٹائمنگ آپ دیکھیے انشاءاللہ عز و جل کہ الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس پر اور مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کو خوش و آباد رکھے، آمین۔